हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू। मैं राजशेखर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन इंग्लिश क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो पा रही है, लेकिन थोड़े ऑफलाइन बैचेस ज़्यादा होने की वजह से वीडियो शूट कर पाना, अपलोड कर पाना, ये थोड़ा समय निकालना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है। फिर भी अब कोशिश करेंगे कि लगातार आपसे यूट्यूब के जरिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों से लगातार मुलाकात होती रहे। आज जो आपके लिए टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, स्पेशली जो इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए जो बच्चे इस चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ आप सभी एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आगे के जो वीडियोज़ है वो रेगुलर आप लोगों को मिलते रहें। आज जिस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं वो इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही अहम टॉपिक, सोनेट, उसका डिस्कशन आज हम लोग यहाँ करने वाले हैं। बच्चों, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाला हर बच्चा, हर स्टूडेंट के लिए सोनेट के बारे में जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो सोनेट आपके सिलेबस में ज़रूर प्रिस्क्राइब होती है। हर बच्चे को, हर इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे को सोनेट पढ़नी ही होती है। तो इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम सोनेट के बारे में, देखो सोनेट अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे जितने भी मैक्सिमम नॉलेज मैं आप लोगों को सोनेट की यहाँ दे सकूँ वो देने की पूरी कोशिश की जाएगी। सोनेट का हिस्ट्री, सोनेट कब लिखा गया, कब अलग अलग एराज में, अलग अलग एजेस में सोनेट लिखी गई, तो हम सारा डिस्कशन यहाँ आज करने वाले हैं। सोनेट क्या है, कब किसने किस फॉर्मेट में लिखा, क्या स्ट्रक्चर है, क्या राइमिंग पैटर्न है इसका, सारी चीज़ों की हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सोनेट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यह जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोनेट क्या है और इसकी जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोनेट की कि सोनेट क्या है। तो देखिए बच्चों, सोनेट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश लिटरेचर में, देखिए इंग्लिश लिटरेचर में जो पोइट्री है उस पोइट्री के कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और सोनेट जो है वो इंग्लिश पोइट्री का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसके बारे में आपको आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम सोनेट की बात करें तो सोनेट की जो ओरिजिन है वो एक इटालियन वर्ड, जैसे कि लिखा हुआ है आपके सामने कि द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो, कि एक इटालियन वर्ड था सोनेटो, उस सोनेटो से क्या लिया गया, सोनेट लिया गया। और इटालियन लैंग्वेज में जो सोनेटो वर्ड है, उस सोनेटो वर्ड का मीनिंग होता है एक अ लिटिल सॉन्ग और साउंड, कोई छोटा सा एक गीत जिसकी एक स्ट्रिक्ट राइम पैटर्न होता है। बात आती है कि सोनेट क्या है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सोनेट जो होती है वो 14 पंक्तियों में लिखी हुई क्या होती है, एक कविता होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है इंग्लिश में कि सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम रिटन इन अ आइएम्बिक पेंटामीटर। अब देखिए, ये तो बात स्पष्ट है कि एक 14 पंक्तियों में लिखी हुई जो कविता है वो सोनेट कहलाती है। बात आती है आइएम्बिक पेंटामीटर की। तो बच्चों, पोएम जो होती है उसे एक मीटर में, एक कुछ लेंथ में लिखा जाता है। आइएम्बिक पेंटामीटर को लेकर, आइएम्बो को लेकर हम अलग से एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, समझाना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि वह कविता, वह जिसके अंदर 14 लाइन्स, 14 पंक्तियां होती है, इट इज कॉल्ड सोनेट। ठीक है, अब देखिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि सोनेट जो है वो अलग अलग एराज में लिखी गई, टाइम के अकॉर्डिंग, एराज के अकॉर्डिंग अलग अलग नए नए पोइट्स आते गए। हर पोइट ने, कई कवियों ने इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया, इसका जो मीटर था उसमें परिवर्तन किया, राइम स्कीम में परिवर्तन किया। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अलग अलग एराज में किस प्रकार सोनेट लिखेगी। तो बच्चों, सोनेट कई प्रकार की होती है, कई अलग अलग भागों में अलग अलग पोइट्स ने इसको डिवाइड किया, हर भाषा में सोनेट लिखी गई। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर सोनेट के दो बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट्स है जिसे पूरे वर्ल्ड में पढ़ा जाता है,
हम उसकी चर्चा हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि सोनेट के जो दो महत्वपूर्ण भाग है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सोनेट को। पहला जो पार्ट है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है वो है इटालियन सोनेट, और जो इटालियन सोनेट है उस इटालियन सोनेट को ही किस नाम से जाना जाता है, पेट्रार्कन सोनेट नाम से जाना जाता है। दूसरा जो सोनेट का जो भाग है वो इंग्लिश सोनेट कहलाता है, और इंग्लिश सोनेट को ही शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो सोनेट इंट्रोड्यूस किया गया इस वर्ल्ड में वो किसने इंट्रोड्यूस किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 13th सेंचुरी में जियाकोमो द लेंटिनी नाम के एक पोएट थे। इन पोएट ने सोनेट को खोजा, सबसे पहले इसका इन्वेंशन किया, सबसे पहले बताया इन्होंने पूरे वर्ल्ड को कि एक 14 पंक्तियों में लिखी हुई जो कविता होती है वो सोनेट कहलाती है। लेकिन इन्होंने फेमस नहीं किया सोनेट को, केवल इन्होंने इस पूरे वर्ल्ड को ये बताया कि सोनेट होती क्या है। तो आपको एक चीज यहां ध्यान रखनी है कि 13th सेंचुरी में पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया कि जो सोनेट है वो 14 लाइंस की एक पोएम होती है जिसकी एक स्ट्रिक्ट राइम स्कीम होती है। अभी राइम स्कीम को लेकर भी हम डिस्कशन करेंगे। जो सोनेट ज्यादा लोकप्रिय हुई वो हुई फ्रांसेस्को पेट्रार्क के द्वारा। एक इटालियन एक पोएट था। आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जो सोनेट इंट्रोड्यूस किया गया तो इटली में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर अभी हम बात करेंगे कि इटली से इंग्लैंड कैसे सोनेट पहुंची, फिर धीरे धीरे अलग अलग पूरे विश्व के हिस्सों में सोनेट लिखी जाने लगी, यहाँ तक कि इवन उर्दू भाषा में भी क्या है सोनेट लिखी गई। तो वो हर चीज़ें आप लोगों को यहाँ आपको पढ़नी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे जो एक पुरानी जो सोनेट मानी जाती है वो मानी जाती है पेट्रार्कन सोनेट, जिसे फ्रांसेस्को पेट्रार्क नाम के एक इटालियन पोएट के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो इटालियन सोनेट है और जो इंग्लिश सोनेट है दोनों में ही 14 लाइंस है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में, इनकी राइम स्कीम में, इनके मीटर में, इनका जो पैटर्न है लिखने का, इन सब में परिवर्तन होता गया। और इन दोनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है वो आपको यहां समझना है। आज आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेट्रार्कन सोनेट लिखी गई वो पेट्रार्कन सोनेट जो है उसको जो पेट्रार्क नाम की जो पोएट थे उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जो 14 लाइंस की पोएम है उसमें जो शुरू की जो 8 लाइंस है उन 8 लाइंस को कहा जाता है ऑक्टेव पार्ट, और लास्ट की जो 6 लाइंस है उस 6 लाइंस को इंग्लिश में कहा जाता है सेस्टेट। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्टेव पार्ट होता है पेट्रार्कन सोनेट का, जो ऑक्टेव पार्ट होता है, शुरू की जो 8 पंक्तियां होती है उसमें पोएट अपनी कोई प्रॉब्लम आप लोगों के साथ डिस्कशन करता है, कई प्रकार के क्वेश्चंस पोएट करता है यहां पर। जबकि सेस्टेट पार्ट जो होता है वो सॉल्यूशन पार्ट होता है। कवि खुद जिन समस्याओं के बारे में, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में ऑक्टेव में डिस्कशन करता है उन्हीं प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो खुद ही क्या करता है, सेस्टेट में आपको बताता है। जो क्वेश्चन वो ऑक्टेव में आप लोगों से करता है उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर क्या करता है, सेस्टेट में वो देता है। तो एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि पेट्रार्कन जो सोनेट होती है 14 लाइंस की जो पोएम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। शुरू की जो 8 लाइन है वो ऑक्टेव कहलाती है, लास्ट की जो 6 लाइन्स है वो सेस्टेट कहलाती है। ऑक्टेव जो होता है वो प्रॉब्लम पार्ट होता है, जबकि सेस्टेट क्या होता है, सॉल्यूशन पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए आप, अब एक चीज यहां ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जब पोएट प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है, क्वेश्चन करते करते जैसे ही वो आंसर पर पहुंचता है तो उस पोएम के अंदर, उसके सोनेट के अंदर क्या आता है, एक टर्न आता है, एक टर्न आएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर सोनेट के अंदर टर्न होता है या हम बोले टर्न इन थॉट होता है, वो टर्न इंग्लिश में पेट्रार्कन सोनेट के लिए क्या कहलाता है, वोल्टा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जहां पर प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ जब पोएट खुद बढ़ता है, जैसे ही ऑक्टेव खत्म होकर सेस्टेट की हम बात करते हैं, वहां पर जो एक टर्न दिया जाता है वो वोल्टा कहलाता है। और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जो पेट्रार्कन सोनेट है उस पेट्रार्कन सोनेट में जो वोल्टा होता है वो किस में होता है,
वो 9th लाइन में होता है, जहां से सेस्टेट स्टार्ट होता है, नवी लाइन, वहां क्या होता है आपका वोल्टा कहलाता है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है इस सोनेट के बारे में कि सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है राइम स्कीम होती है ए बी बी ए, ए बी बी ए, ये राइम स्कीम होती है ऑक्टेव की। ठीक है, पेट्रार्कन इटालियन सोनेट में ऑक्टेव की राइम स्कीम ये है, जबकि सेस्टेट की 2 राइम स्कीम होती है। या तो हम कहते हैं सी डी ई डी सी ई, या हम कहते हैं सी डी ई सी डी ई। ये दोनों राइम स्कीम क्या करती है, पेट्रार्कन सोनेट में काम करती है। तो मैं जहां तक मानता हूं पेट्रार्कन सोनेट के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि पेट्रार्कन सोनेट वो सोनेट है जिसको पेट्रार्क ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 8 लाइंस का ऑक्टेव होता है, 6 लाइन का सेस्टेट होता है। ऑक्टेव में प्रॉब्लम होती है, सेस्टेट में पोएट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही फाइंड आउट करके देता है। ऑक्टेव में काफी सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं पोएट के द्वारा और सेस्टेट में क्वेश्चंस का आंसर होता है। जहां हम क्वेश्चन से आंसर की ओर बढ़ते हैं तो वहां एक टर्न होता है और उस टर्न को हम वोल्टा कहते हैं, जो कि 9th लाइन में होता है। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इंग्लिश सोनेट की। तो आपको एक चीज यहां ये ध्यान रखनी है, बहुत मेजर जो डिफरेंस ध्यान रखना है वो ये है कि जो 13th सेंचुरी में सोनेट को इजाद किया गया, सबसे पहले वहां पर जिसका इन्वेंशन किया गया, उस सोनेट को 16th सेंचुरी में, ध्यान रखिएगा, आप अगर नोट कर रहे हैं कॉपी में तो ध्यान रखिएगा, 13th सेंचुरी में जो इटालियन सोनेट थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया और 16th सेंचुरी में उस इटालियन सोनेट को इंग्लैंड में लाने का जो श्रेय दिया गया है वो दिया गया है थॉमस वॉयट को। ध्यान रखना कि 16th सेंचुरी में जो इटालियन सोनेट थी, उन इटालियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट में किसके द्वारा लिखा गया, थॉमस वॉयट के द्वारा। ये ध्यान रखना। तो पहली बार इंग्लैंड के अंदर जो सोनेट लिखी गई, जो सोनेट लाई गई, वो थॉमस वॉयट के द्वारा 16th सेंचुरी में लाई गई। ठीक है, इंग्लिश सोनेट को और अधिक लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो द अर्ल ऑफ सरी को भी दिया जाता है। अर्ल ऑफ सरी ने क्या किया, सोनेट जो थी उस सोनेट, अर्ल ऑफ सरी को फेमस इसलिए किया गया है, या अर्ल ऑफ सरी को हम कहते हैं कि फेमस इसलिए माना गया है कि जो पेट्रार्कन सोनेट का जो एक फॉर्मेट था कि 8 लाइंस का ऑक्टेव होता है, 6 लाइन का सेस्टेट होता है, इन्होंने, अर्ल ऑफ सरी ने सोनेट लिखने का जो पैटर्न था उसको बदला और उस पैटर्न को बदलकर उन्होंने 3 क्वार्ट्रेंस दिए, 4-4 लाइन के। ध्यान रखना, क्वार्ट्रेंस होता है स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, 4 लाइन का क्या होता है, एक स्टेंजा होता है, क्वार्ट्रेंस कहलाता है। ठीक है, तो अर्ल ऑफ सरी ने क्या किया, जो 14 लाइन्स की जो सोनेट थी उस सोनेट को 4-4 लाइन के 3 क्वार्ट्रेंस में बदला और उसके बाद 2 लाइन का क्या दिया, एक कपलेट दिया। कपलेट मीन्स हम लोग हिंदी में अगर बोले तो दोहा हम कह सकते हैं हिंदी में, जिसकी एक पर्टिकुलर राइम स्कीम होती है जो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अर्ल ऑफ सरी ने 14 लाइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में, 3 क्वार्टेंस बनाए, एक उन्होंने कपलेट बनाया। अब आपको ये चीज यहां ध्यान रखनी है कि राइम स्कीम में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ। ठीक है, 16th सेंचुरी में राइम स्कीम में परिवर्तन क्या हुआ कि इन्होंने 3 जो स्टेंजास दिए, क्वार्टेन दिए, उनकी राइम स्कीम क्या दी, ए बी सी डी ई एफ और जो कपलेट था एक, उसकी राइम स्कीम डाली इन्होंने जी। ठीक है, ये बात होती है अर्ल ऑफ सरी की। अब आपको ध्यान रखना है, सोनेट के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस माना गया है, या हम ये कहें कि किसके टाइमिंग पर सोनेट सबसे लोकप्रिय हुई इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो वो है हमारे विलियम शेक्सपियर साहब। विलियम शेक्सपियर आए 16th सेंचुरी में और इन्होंने, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में 154 सोनेट्स लिखी है और हर सोनेट बहुत सुंदर, बेहतरीन तरीके से इन्होंने सोनेट लिखी और इन्होंने अपने सोनेट में आयम्बिक पेंटामीटर का भी क्या किया, यूज किया। अब ध्यान रखिएगा कि विलियम शेक्सपियर ने भी अपनी सोनेट को इसी पैटर्न पर रखा, इसी राइम स्कीम पर विलियम शेक्सपियर ने अपनी सोनेट को चलने दिया, जो राइम स्कीम किसकी थी, अर्ल ऑफ सरी ने दी। लेकिन सरी की सोनेट में
और विलियम शेक्सपियर की सोनेट में एक अंतर हुआ थोड़ा सा। इन्होंने कुछ परिवर्तन किया विलियम शेक्सपियर ने। वो परिवर्तन यह किया कि इन्होंने जो अर्ल ऑफ सरी की जो सोनेट्स थी उस सोनेट के अंदर जो क्वार्टेंस बांटे, इन्होंने जो वोल्टा दिया ना, टर्न इन थॉट दिया, इन्होंने भी टर्न इन थॉट 8th लाइन के बाद में दिया। ध्यान रखिएगा, जैसा कि पेट्रार्कन सोनेट में वोल्टा कहां पाया जाता है 9th लाइन में, वैसे ही सरी की जो सोनेट्स थी उनमें भी वोल्टा कहां पाया गया 9th लाइन में। जबकि विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स है उन सोनेट्स के अंदर जो वोल्टा आपको मिलता है वो मिलता है 13th लाइन में। इसका मतलब जो कपलेट होता है उस कपलेट के शुरुआत में। मतलब विलियम शेक्सपियर 12 लाइन तक, 3 क्वार्टर्स तक अपनी समस्याओं का डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और उनका जो सॉल्यूशन निकाला जाता है वो कहां निकाला जाता है? वो निकाला जाता है कपलेट के अंदर। ये एक मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों सोनेट्स में है। एक बार फिर से हम लोग इसका रिपीटिशन करते हैं कि इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट, कोई भी सोनेट हो, वो 14 लाइंस में लिखी गई है। डिफरेंस यहां पर यह है कि जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क के द्वारा जो सोनेट लिखी गई उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑक्टेव ऑफ 8 लाइंस एंड सेस्टेट ऑफ 6 लाइंस। ऑक्टेव प्रॉब्लम पार्ट, सेस्टेट सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, जहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जहां पर क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हुआ, वहां पर एक टर्न होता है, उस टर्न को क्या कहा जाता है? वोल्टा। इसी तरह जब सोनेट इंग्लैंड में लिखी गई, इंग्लिश सोनेट जब लिखी गई, तो थॉमस वाइट ने इटालियन सोनेट को ऐसे कैसे यहां पर क्या किया? ट्रांसलेट किया। ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई इनके टाइमिंग पर। फिर अर्ल ऑफ सरी ने जब सोनेट लिखना स्टार्ट किया तो इन्होंने सोनेट का पैटर्न बदला और उन सोनेट को 2 पार्ट की जगह 4 पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन जो सॉल्यूशन मिलता है इनकी सोनेट में भी सॉल्यूशन कहां मिलता है? 9th लाइन में। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने सॉल्यूशन दिया तो जो 13th लाइन है उसमें, तो उनका वोल्टा कहां होगा? 13th लाइन में। दोनों ने ही, सरी ने और विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट क्या नाम से लिखी वो 3 क्वार्टर्स और 1 कपलेट में लिखी है। अब देखिए बच्चों, ये जो महत्वपूर्ण बात थी सोनेट के 2 पार्ट्स की, ये हमने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको इटालियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट में डिफरेंस करना आ गया होगा, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इन दोनों सोनेट्स के अलावा भी अलग अलग एराज में, अलग अलग एक जो टाइम पीरियड था उसमें अलग अलग कवियों के द्वारा सोनेट लिखी गई, जिनमें कुछ फेमस सोनेट, उन फेमस सोनेट में से एक स्पेंसर नाम की जो पोएट रहे, उन्होंने स्पेंसरियन सोनेट लिखी। मिल्टन ने जो सोनेट लिखी वो मिल्टोनिक सोनेट कहलाई। जॉर्डन के द्वारा सोनेट लिखी गई। अलग अलग एजेस में, एलिजाबेथन एज में जैसे हमने पढ़ा सोनेट लिखी गई, विक्टोरियन एज में सोनेट लिखी गई। अलग अलग पीरियड्स में क्या किया गया? सोनेट्स को हर व्यक्ति ने क्या किया? अपने अपने माध्यम से लिखा। एक महत्वपूर्ण बात आपको ये जानना ही जरूरी है कि जैसे जैसे टाइम निकलता गया सोनेट की जो लेंथ थी उस लेंथ में भी परिवर्तन किया गया। और जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि एक सोनेट और है और उसे कहा गया है कर्टल सोनेट। आपको ध्यान रखना है कि कर्टल सोनेट G.M. हॉपकिंस के द्वारा लिखी गई। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। कर्टल सोनेट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि G.M. हॉपकिंस ने क्या किया, जो सोनेट्स थी उन सोनेट्स की जो लाइंस थी, उनकी जो लेंथ थी उसको कम कर दिया, और कम करके उनको किन पंक्तियों में बदला? 10.5 लाइन में। कि वापस देखना कि कर्टल सोनेट जो है वो कंटेन्स 10.5 लाइन, 10 पंक्तियां और फिर आधी पंक्ति, 10.5 पंक्तियों में उन्होंने क्या है? सोनेट लिखी 14 लाइंस की बजाय। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट की जो हाफ लाइन होती है उस हाफ लाइन को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? कि हाफ लाइन इज नोन एज टेल पीस बोलेंगे। टेल पीस का मतलब जो एक लाइन का जो आधा पार्ट है वो। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्टल सोनेट, अगर कहीं एक बार रीट के पेपर में क्वेश्चन किया गया था कि कर्टल सोनेट में कितनी पंक्तियां होती है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि मोस्टली सोनेट 14 लाइंस की पोएम होती है जो एक स्ट्रिक्ट रैम पैटर्न को फॉलो करती है, जबकि कर्टल सोनेट जो कम किया गया, कर्टल सोनेट में कितनी लाइंस होती है? 10.5 लाइन होती है, और इसको कर्टल करने का जो श्रेय दिया गया वो G.M. हॉपकिंस के द्वारा दिया गया है। ठीक है,
तो ये महत्वपूर्ण चर्चा थी सोनेट को लेकर। सोनेट के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो बातें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है उसका डिस्कशन हमने आज यहाँ पर किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सोनेट समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।